गुड मॉर्निंग 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का। आज हम लेसन नंबर 13 करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। लेसन का नाम क्या है? चुनाव और प्रतिनिधित्व। पहले हम सबसे पहले चुनाव की डेफिनेशन पढ़ते हैं। चुनाव लोकतंत्र में निश्चित अवधि के पश्चात चुनाव होने आवश्यक हैं। यानी जो चुनाव की प्रक्रिया है उसकी एक अवधि रखी गई है। अवधि का अर्थ सीमा, और उस सीमा के अंदर चुनाव होने अनिवार्य हैं। तो जैसे कि भारत में 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है। और लोकतंत्र यानी जैसे इंडिया का ऐसा देश है कि लोकतंत्र होता है जहाँ लोगों के द्वारा शासन का चुनाव होता है, तो उसमें सीमा अवधि के अनुसार ही चुनाव होते हैं। चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला को मजबूत करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसमें नागरिकों को अपना मत के द्वारा अपने कैंडिडेट को चुनने का अधिकार है। इसलिए वो लोकतंत्र की आधारशिला को मजबूत करता है। और चुनाव किस टाइप के होने चाहिए? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र होने चाहिए, बिना किसी दबाव के। निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के चुनाव होने चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए। यानी किसी के अंदर प्रेशर नहीं होने चाहिए। ये कैसे होने चाहिए? ये हर प्रत्येक आदमी अपनी इच्छा के अनुसार अपने कैंडिडेट या जिसको वह वोट करना चाहता है उसको वोट दे। उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव ना दिया जाए और किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। भारत में जो वैश्विक मताधिकार है, वैश्विक मताधिकार यानी भारत में वैश्विक मताधिकार 18 वर्ष है। जो 18 वर्ष का नागरिक है, 18 वर्ष का जो नागरिक है वो वैश्विक मताधिकार के 18 वर्ष के प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्राप्त है। निर्वाचन सहभागिता या चुनाव में हमारी क्या भागीदारी है? 2014 में हुई 16वीं लोकसभा के चुनाव के समय मतदाताओं की कुल संख्या 81 करोड़ 40 लाख थी। यानी 18 साल से ऊपर जो वोट गिरने के जो वोट डाल सकते थे, उन वोट डालने वालों की 18 साल से ऊपर जितने भी स्त्री पुरुष, जितनी भी महिला या पुरुष थे, उनकी जो वोट डालने की संख्या थी, कितने आदमी वोट डाल सकते थे? 81 करोड़ 40 लाख डाल सकते थे। भारत में निम्न स्तरीय निर्वाचन सहभागिता। भारत में आम चुनावों में 55 से 60% मतदान होता है। यानी भारत की जनता कितना मतदान करती है? 55 से 60% आदमी, यानी 55 से 60% युवा, महिलाएं और जितने भी आदमी हैं वो सब मिलकर 55 से 60% मतदान करते हैं, जो कि बहुत कम है। क्योंकि जब हमारी जनसंख्या है उसके को देखते हुए 55 से 60% मतदान बहुत कम है। इसका मुख्य कारण है मतदाताओं की उदासीनता। यानी जो वोट डालने वाले हैं उनके अंदर क्या है? उदासीनता है। यानी वो सरकार की कोई भी चीज़ सरकार उसकी नीतियों को पसंद नहीं करते। गरीबी, अनपढ़ता व भ्रष्टाचार। भारत में गरीबी भी एक प्रमुख मुद्दा है और अनपढ़ता भी और भ्रष्टाचार भी। इनको देखकर क्या करते हैं? उनकी वोट डालने वालों की संख्या कम रहती है। फिर निर्वाचन आयोग। संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने के लिए संविधान में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की है। यानी एक आयोग बनाया गया है जो कि पूरे इलेक्शन की देखरेख करता है। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो, किसी प्रकार का भी कोई दंगा फसाद या गड़बड़ ना हो, इसलिए एक आयोग का गठन किया गया जिसको निर्वाचन आयोग कहा जाता है। संविधान के निर्माताओं ने क्यों किया गया? क्योंकि जो हमारे संविधान के निर्माता थे, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया था, वो चाहते थे कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष करवाने के लिए संविधान में
एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की है। चुनाव आयोग की रचना। चुनाव आयोग है उसका क्या कार्य है? जो चुनाव आयोग की रचना वो किस प्रकार है? चुनाव आयोग एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा कुछ अन्य। जो चुनाव आयोग की रचना किस प्रकार की है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग के कार्य क्या होते हैं? चुनाव आयोग संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव संबंधी मामलों पर नियंत्रण और निर्देशन के अधिकार रखता है। किस पर? संसद तथा राज्य विधानमंडलों के जो चुनाव आयोग है वो संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव संबंधी मामलों पर नियंत्रण और निर्देशन का अधिकार रखता है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा संसदीय अधिनियमों के अंतर्गत अनेक ऐसी व्यवस्थाएं दी गई हैं जो स्वतंत्र आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती हैं। यानी जो चुनाव आयोग है वो क्या करती हैं? वो जो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती हैं। पहले चुनाव प्रक्रिया अनेक चरणों से होकर गुजरती है। यानी पूरे देश के अंदर एक दिन एक समय पर चुनाव नहीं हो सकते। अलग अलग समय पर चुनाव अलग अलग तिथि में करवाए जाते हैं। तो चुनाव प्रक्रिया अनेक चरणों से हो गुजरती है जिनका निर्धारण चुनाव आयोग करता है। भारतीय चुनाव प्रणाली में दोष क्या है? जो भारतीय चुनाव प्रणाली उसमें दोष क्या है? वोटों को खरीदा जाना। यानी जनसंख्या ये बार बार दिखा रहे ना, अनपढ़ता गरीबी, इस तो ये क्या कारण बन जाते हैं? ये अपने वोटों को खरीद लेते हैं और वोटें जो बेची जाती हैं उनको खरीदा जाना। जाली मतदान यानी बोगस पोलिंग है। धर्म व जाति के नाम पर मतदान। केंद्रों पर कब्जा। जो चुनाव मतदान केंद्र होते हैं उन पर कब्जा कर लिया जाता है। चुनाव में हिंसा मारपीट तक उतर आते हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा मशीनरी दी गई है उसका भी दुरुपयोग किया जाता है। अपराधियों का चुनाव में बढ़ते हस्तक्षेप और भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष है। यानी जो अपराध भी बढ़ता जा रहा है वो भी एक चुनाव प्रणाली का दोष है। दोष को दूर करने के शिक्षा का प्रचार करना जरूरी है। नागरिकों को जागरूक करना जरूरी है। भ्रष्टाचार को रोकना, कड़ी कार्रवाई करना, जाली मतदान को रोकना, ये दोषों को दूर करने के उपाय हैं। अपराधियों के राजनीतिक प्रवेश पर प्रतिबंध आदि तरीकों द्वारा चुनाव प्रणाली के दोषों को दूर किया जा सकता है। फिर एक पॉइंट आता आरक्षण। आरक्षण भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के आधार पर चुनाव में आरक्षण प्रदान किया गया है। यानी जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग है उनकी संख्या के आधार पर उनको चुनाव में आरक्षण प्रदान किया गया है। तो चुनाव और प्रतिनिधित्व ये आज का हमारा लेसन था। ओके, ध्यान से इसको सुनना नहीं।